हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम रेडियो बटन्स के बारे में जानेंगे। रेडियो बटन क्या होता है? जहाँ पे हम वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडियो बटन वेब एलिमेंट। तो रेडियो बटन वेब एलिमेंट के ना दो केस होते हैं। या तो सारे रेडियो बटन जो मेरी वेबसाइट व वेब पेज पे मौजूद है उसमें डिफरेंट लोकेटर हो, तो उस केस में तो हम सिंपली उसका एक्सपाथ या जो भी यूनिक लोकेटर होगा उससे driver.find एलिमेंट करेंगे और उसको क्लिक करवा देंगे। लेट अस फाइंड दिस विद एन एग्जांपल। तो मैं एक वेबसाइट खोलने वाला हूँ, सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट। सिंगापुर एयरलाइंस की जब मैं वेबसाइट खोलूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इस केस में क्या होगा। इसमें दो रेडियो बटन दिए हुए हैं स्टार्टिंग पेज में। पहला है बुक फ्लाइट्स का और दूसरा है रिडीम फ्लाइट्स का। ठीक है, ये दो रेडियो बटन दिए हुए हैं और मैंने आपको रेडियो बटन की डेफिनेशन क्या दी। रेडियो बटन वो वेब एलिमेंट होता है जिसमें मल्टीपल रेडियो बटन्स दिए होते हैं और हम उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना तो पहले वाला रेडियो बटन ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप दूसरी को सिलेक्टेड है तो पहली वाली को करोगे तो दूसरा वाला अनसिलेक्टेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है रेडियो बटन, जिसमें हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो भी दी हो सकती है, मोर देन दो भी दी हो सकती है। अब मैं आपको इस केस में दिखाता हूँ कि इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। तो इस केस में दो रेडियो बटन है, इसको इंस्पेक्ट करके मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। जब मैं बुक फ्लाइट्स वाले रेडियो बटन को कर रहा हूँ ना तो नेम सेम है, नेम है बुक फ्लाइट रेडियो, लेकिन आईडी डिफरेंट दी हुई है बुक फ्लाइट्स की। दूसरे केस में जब मैं करूंगा रिडीम फ्लाइट्स वाले को तो आप ध्यान से देखिए, दोनों रेडियो बटन्स का नेम सेम है, बुक फ्लाइट रेडियो, लेकिन आईडी दोनों की डिफरेंट है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम सेम हो तो आईडी से मैं फाइंड एलिमेंट करवाऊंगा और सिंपली जैसे नॉर्मल लोकेटर्स में क्लिक करवाते हैं करवा लूंगा। लेकिन 90% केसों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो जानते हैं जहां पे सारे रेडियो बटन्स के सेम लोकेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। अब फॉर ईच लूप क्या होती है उसके लिए आप जावा का बेसिक पढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल के लिए आप ये समझिए एक एग्जांपल जहां पे सारे रेडियो बटन्स के लोकेटर्स को सेम दिया होता है। आप फेसबुक की एग्जांपल भी ले सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं आपको एक टेस्ट वेबसाइट दिखाता हूँ, इसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये देखिए, इसके अंदर ना 3 रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 रेडियो बटन्स दिए होंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, तीनों का जो लोकेटर होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये चेकबॉक्स है, हम लोग इस टाइम पे रेडियो की बात करेंगे। तो 3 रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, बाइक, बाइसिकल और कार। ठीक है, अब इनको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इस केस में मैं पहले वाले रेडियो बटन पे जाऊंगा और देखूंगा कि नेम इज इक्वल टू व्हीकल और कोई भी लोकेटर नहीं दिया हुआ। वैल्यू इज इक्वल टू बाई दी हुई है, पर वैल्यू इज नॉट ए लोकेटर। ठीक है, इस पे भी व्हीकल है, इस पे भी व्हीकल है, इस पे भी व्हीकल है। जो डिफरेंट चीज है वो है वैल्यू, बट वैल्यू साथ को तो लोकेटर होता नहीं है हमारे पास सेलेनियम में जिससे हम लोकेट कर सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेम लोकेटर्स होंगे वहाँ हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो इसके स्टेप्स क्या हो गए इस टेस्ट केस के? सबसे पहले वही ओपन द ब्राउजर, हर एक की तरह ओपन द URL, इंस्पेक्ट द रेडियो एलिमेंट बटन। ठीक है, सिंस वी नो द रेडियो बटन्स आर हैविंग सेम लोकेटर, आइडेंटिफाई द यूनिक वैल्यू, जो कि इस केस में है वैल्यू। ठीक है, एक रेडियो बटन की वैल्यू कार है, एक की बाइसाइकिल है और एक की बाइक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम बेसिकली एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और वहां पे वैल्यू पास करके ना उस एलिमेंट की कौन सी वैल्यू, यूनिक वैल्यू, जो तीनों की अलग अलग है, आपको देख सकते हैं। तो उसमें फॉर ईच लूप लगा के, ठीक है, यूनिक वैल्यू पास करते हैं। उसको कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। तो हम एक न्यू क्लास बनाते हैं सबसे पहले जाके, और न्यू क्लास में क्या करेंगे, पहले वाले स्टेप्स को हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, आपको पता ही है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू क्लास, और क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हो आप। फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, तो इसका नाम रख देते हैं सिंपली रेडियो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को कर देते हैं इनेबल और करते हैं अपना कोड स्टार्ट। तो पहले 2 स्टेप कौन से थे,
ओपन द ब्राउजर एंड ओपन द यूआरएल, ठीक है। वो तो हम अपने पिछले वाले किसी प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ब्राउजर ओपन कैसे करते हैं और यूआरएल कैसे ओपन करते हैं। तो मैं सिंपली ये वाले स्टेप्स तो कॉपी कर लूँगा पिछले वाले या किसी टेस्ट केस से। तो ये मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ब्राउज़र ओपन होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। ये वाला यूआरएल ओपन होगा, ये वाला मैंने कर लिया। और थ्रेड डॉट स्लीप जब भी हम यूज़ करते हैं तो आपको बताइए हम लोग एक इंटरप्ट वाली डेक्लेरेशन थ्रो करते हैं, तो वो हम यहाँ पे भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर माउस ओवर करोगे तो ऐड थ्रोस डेक्लेरेशन की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस रेडियो बटन्स के एलिमेंट को फाइंड करते हैं। बट इसमें हमारे पास फाइंड एलिमेंट नहीं है, तीन एलिमेंट्स है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स। अभी तक के प्रोग्राम्स में जहां पे भी हमने लोकेटर यूज किया हमने फाइंड एलिमेंट का यूज किया, फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट्स। अब फाइंड एलिमेंट्स हम कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल एलिमेंट्स का लोकेटर सेम, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 3 है और इनका लोकेटर क्या है, नेम इज इक्वल टू व्हीकल। तो मैं वही यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। नेम दिया हो तो तीनों रेडियो बटन्स का व्हीकल। अब मैंने फाइंड एलिमेंट या फाइंड एलिमेंट्स किए हैं। तो ये बेसिकली ये कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स को फाइंड करो जिनका नेम व्हीकल है। तो इसको मैं एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेता हूँ, जो कि हम हर बार करते हैं, पर इस बार एक चीज डिफरेंट होगी। अब ये वेब एलिमेंट नहीं है, इसका नाम दे देते हैं पहले व्हीकल। और आप देखो वेब एलिमेंट जब मैं लिख रहा हूँ तो उसके नीचे एरर आ रही है। और एरर क्यों आ रही है, क्योंकि वेब एलिमेंट में तो एक वैल्यू स्टोर होती है और यहाँ पे है मल्टीपल। तो ये मुझे क्या कह रहा है, चेंज इट टू लिस्ट। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट एरे की फॉर्म में करवाना पड़ेगा स्टोर, ताकि इस वेब एलिमेंट व्हीकल में पूरी की पूरी लिस्ट हो जाए। इसको कैसे करते हैं, इसको ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट से पहले इसको नेट करते हैं और इसको टाइप दे देते हैं लिस्ट। लिस्ट हमने क्यों किया, क्योंकि हमने वेब एलिमेंट स्टोर करवाए हैं। तो अब इस लिस्ट में जो कि वेब एलिमेंट टाइप की है, इसको पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं लिस्ट को, और वेब एलिमेंट को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो अब क्या हो गया, इस वेब एलिमेंट, इस लिस्ट में जो कि किस टाइप की है, वेब एलिमेंट की, और जिस लिस्ट का नाम मैंने दे दिया है व्हीकल, इसमें सारे के सारे एलिमेंट स्टोर हो गए जिनका नेम लोकेटर व्हीकल था। तो बेसिकली तीनों वेब एलिमेंट्स मेरे इसमें स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसका एक बार यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख लेना फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं। फॉर ईच लूप वैसे कैसे यूज करते हैं, फॉर ईच लूप के अंदर एक कंपैरिजन ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और एक कंडीशन डालते हैं। जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वो फॉर ईच लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम अब कैसे करेंगे, उसकी यूनिक वैल्यू पास करेंगे। तो यूनिक वैल्यू कैसे पास करेंगे, लेट मी शो यू। सबसे पहले फॉर ईच का जो सिंटेक्स होता है वो मैं लगाऊंगा फॉर, एक वेब एलिमेंट और बनाऊंगा जिसका इसके साथ कंपैरिजन हो सके। तो इसका नाम मैं दे दूंगा वी, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और इसको कंपेयर करवाएंगे अपने वाले वेब एलिमेंट से जिसके अंदर मेरे सारे के सारे वेरिएबल्स स्टोर हैं। सारे के सारे कौन से ऑब्जेक्ट स्टोर हैं, वो वाले वेब एलिमेंट के जिसका नेम व्हीकल है, ठीक है। तो कंपेयर करवाएगा, ये पूरी की पूरी फॉर ईच लूप तीनों व्हीकल नाम के वेब एलिमेंट्स के लिए रन करेगी। और अंदर कंडीशन लगा देता हूँ इफ वी डॉट गेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, वैल्यू एट्रीब्यूट। तो हमारे पास गेट एट्रीब्यूट के नाम का एक फंक्शन होता है। तो हमने गेट एट्रीब्यूट नाम से पता लग रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट पास कर दिया, इसके अंदर वैल्यू डॉट इक्वल्स। इसको कंपेयर करने के लिए यूज होता है इक्वल, मतलब जो वैल्यू इक्वल किसके है, वो रेडियो बटन के जिसको मैं क्लिक करना चाहता हूँ। तो आप तीनों में से किसी को भी क्लिक करवा सकते हो। मैं इस केस में बाइक को यूज करता हूँ। If v dot get attribute dot value is equal to bike, then v dot click, ठीक है। सिंपली मैं कर दूंगा। अगर ये कंडीशन मेट होती है तो फॉर ईच लूप के अंदर मैंने एक इफ कंडीशन लगा दी, तो मैं v डॉट क्लिक करते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, तीनों एलिमेंट्स को कंपेयर करवाया और जहां पे
बाइक वाला एलिमेंट उसको मिलेगा कंपाइलर को, वो उसको क्लिक करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड और स्लीप दिखा देता हूँ ताकि जब एग्जीक्यूशन करूँ तो आपको दिखा सको कि उसको बाइक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे ड्राइवर डॉट क्लोज लगा देंगे जिससे हमारा ब्राउजर अपने आप क्लोज हो जाए। तो मैंने लगाया है बाइक पे, तो बाइक की जगह अगर मैं बाइसिकल कर दूंगा तो वो बाइसाइकिल को क्लिक कर देगा, और अगर मैं कार को कर दूंगा तो वो कार को कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्लोज लगा देता हूँ सिंपली। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि पहले ब्राउजर ओपन हो, फिर वो मैक्सिमाइज हो जाए, और उसके बाद जो रेडियो बटन है जिसका नाम बाइक है वो हो जाए। तो पहले उसको एक एलिमेंट्स के अंदर स्टोर करवाया, और जहाँ पे बाइक वाली कंडीशन मेट होगी ना तो वहाँ पे वो हो जाएगा। तो मेरी वेबसाइट खुल चुकी है, मैं इसको मैक्सिमाइज और नीचे स्क्रॉल करके ये क्या करेगा, बेसिकली बाइक वाले रेडियो बटन को, और ये देखिए सबसे नीचे राइट साइड पे बाइक वाला रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम रेडियो बटन से डील करते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर बाइक की जगह मैं मान लो कार को सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ तो कैसे करवाऊंगा। सिंपली वहां पे जाके चेंज कर दूंगा। कार की जो वैल्यू है वो है CAR, कार विद C कैपिटल। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बाइक की जगह कार कर देना है। तो आप कोई भी जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दोगे। जब वहाँ कार वाली कंडीशन मेट हो जाएगी तो वो कार वाले रेडियो बटन को क्लिक करवा देगा। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट, जैसे हमने पिछली बार फिर किया था। तो सेम वही स्टेप फॉलो होगा, वेबसाइट ओपन होगी, फुल स्क्रीन होगी, लेकिन इस बार बाइक की जगह कार वाला रेडियो बटन क्लिक होगा। तो देखते हैं वो होता है या नहीं। मुझे तो एग्जीक्यूट करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सीरियसली। तो अब जाएगा ये नीचे, और इस बार बाइक की जगह रेडियो बटन को कौन से को क्लिक करेगा, कार वाले को। ये देखिए, तो ये है रेडियो बटन के साथ कैसे डील करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार आपको मैं समरी दे देता हूँ। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक for each लूप लगाई और उसके अंदर रेडियो बटन के एलिमेंट को पास करके कंपेयर करवाया, और पुट ए क्लिक कंडीशन, उस पे क्लिक कंडीशन लगाई जिस वैल्यू को मैं क्लिक करवाना चाहता था। पहले मैंने बाइक को करवाई, उसके बाद मैंने कार को करवाई। तो दिस इज हाउ यू डील विद रेडियो बटन।